students, I am Nisha Gupta, your English teacher from LPS College Bulandshahr. Today I am going to teach grammar topic tense. So listen it carefully and watch it carefully. Let's go. Tense यानी समय. टेंस का हिंदी रूपांतर काल होता है यानी समय. There are 3 types of tense. टेंस 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय हमारा चल रहा है. सेकंड पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय हमारा निकल चुका है. थर्ड फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, जो समय हमारा आने वाला है. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस. प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं. फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. एंड ईच पार्ट्स हैज़ 4 सब डिविजन्स. प्रत्येक भाग के 4 उपभाग होते हैं. फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल. सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले. थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉच इन द रिवर. फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, डज सीता नॉट राइट अ लेटर. प्रेजेंट टेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. First, present indefinite tense. There are 4 types of present indefinite. First, affirmative sentence. Second, negative sentence. Third, interrogative sentence. Fourth, interrogative negative sentence. First आपका चलेगा present indefinite tense. इस प्रकार के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है. इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं. इस टेंस के वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के विषय में कुछ भी पता नहीं रहता है, केवल प्रेजेंट का भान होता है. इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले चलेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. आप इसे देखिए. इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. मेन वर्ब में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं. यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं. यदि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हम मेन वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं करेंगे, यानी एस या ई एस नहीं लगाएंगे. जो सिंगुलर होते हैं हमारे वो ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम. और जो प्लूरल है तुम्हारे आई, वी, यू, दे. अब आप ये कहेंगे कि अब हमें पता कैसे चलेगा. चलो हमने ये तो पता लगा लिया कि हमें फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस का यूज़ करना है. तो लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि एस कहाँ लगना और ई एस हमें कहाँ लगाना है. तो देखिए, जिस शब्द का अंत ओ, एक्स, एस एच, एस, सी एच आदि से होता है तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, अन्यथा एस जोड़ते हैं. अब आपका जो सेंटेंस पैटर्न है, वर्ब जो पैटर्न है वो आप देखिए. इसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आप सेंटेंस देखिए, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ. अब आप ये कहेंगे कि सेंटेंस हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है. तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताऊं. तो हमें पता लग गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब हमें ये भी देखना है कि इसमें अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है. अब हमने पता लगाया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें स्वीकार किया गया है कि मैं एक पत्र पढ़ता हूँ. जो आपका जो वर्ब पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न है, इसके हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे. सेंटेंस पैटर्न से आपको बता रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या, मैं. तो हमें क्या करना, आई. हमें क्या लगाना, आई लगाना है. उसके बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है किसकी, वर्ब की. तो
पढ़ना, वर्ब कौन सी हमारी पढ़ना, तो हमने रीड लगा दिया। लेकिन अब रीड में हम ऐसे ही इसका यूज़ तो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, जो सब्जेक्ट जो हमारा है आइए वो प्लूरल है और प्लूरल में हम वर्ब में ऐसे ही इसका यूज नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनता है आई रीड अ लेटर। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, वह तुम्हें पढ़ाता है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक। अब वर्ब कौन सी हमारी, टीच, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर में तो वर्ब में ऐसे ही इसका यूज़ करेंगे हम, तो इसलिए हम टीच में हमने क्या लगा दिया, ईएस। तो सेंटेंस बनता है ही टीचेस यू। अब आप सम अदर एग्जाम्पल्स देखिए, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। अब आप देखिए यहाँ पर आई हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब में हमने ऐसे ही इसका यूज नहीं किया, इसलिए आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता यहाँ सिंगुलर है, तो देखो हमने सिंग में एस लगाया है, तो सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो आप देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। अब देखिए, हमने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था वो हमने कंप्लीट करा दिया। अब हमारा सेकंड चलेगा नेगेटिव सेंटेंस। आप इसके बारे में आप समझिए, ठीक। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य होता है उसमें नोट का यूज़ तो होता ही है, नोट तो आता ही है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डू और डज होती हैं, तो फिर इस पर क्या लग जाएगा, डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा। तो इसके जो हमारे जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य जो पैटर्न है हमारा, जो वाक्य रचना है हमारी, तो वो बनती है हमारी डू सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक चीज़ याद रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट और डज नॉट, तो डू नॉट और डज नॉट के साथ में कभी भी हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में जो कभी नहीं वाले वाक्य होते हैं, कभी नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें हम हमेशा नेवर का यूज़ करते हैं, और नेवर के साथ में हम डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करते हैं। और नेवर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो। आप इसका सेंटेंस पैटर्न देखिए, सेकंड सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना टेंस कौन सा है, तो देखो लास्ट में ता है, तिये ते हैं आ रहे हैं, ठीक। अब हमने ये पहचान लिया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, अब इसमें नहीं आ रहा है, तो अब हमको क्लियर है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब क्लियर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपको पता है कि इसमें हमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है वो डू नॉट और डज नॉट का हमें यूज़ करना है। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज नॉट का यूज़ करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू नॉट का यूज़ करना है। तो आप देखिए, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। अब वे हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हमने दे ले लिया। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, डू नॉट लगाया है। फिर इसके बाद वर्ब लगाएंगे प्ले, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट हॉकी, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। सेकंड सेंटेंस देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो, उसी उसमें है, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब आप थर्ड सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता, यानी कभी भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें अब नेवर का यूज़ करना है और डू नॉट और डज नॉट का यूज हमें नहीं करना है। तो आप इस सेंटेंस को देखो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, ही ले लिया, इसके बाद में हम कभी नहीं को नेवर का यूज़ किया। अब जो हमारी वर्ब है बोलना है ना, तो बोलना टेल। अब टेल में हम एस यूज इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा लाई, तो ही नेवर टेल से लाई। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड अवर बुक्स। वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो अब देखो वह ही आ गया, अब ही सिंगुलर है, तो हमें किसका यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब आप देखिए, हमने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेकंड था नेगेटिव सेंटेंस वो भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब चलेगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं
और जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो डू और डज ही होती है। तो इसकी जो वाक्य रचना है वो इस तरह से है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके बाद डू और डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आप सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है? तो हम सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब योर ब्रदर सिंगुलर है हमारा, ठीक है ना, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज योर ब्रदर लव। सेकेंड सेंटेंस है आपका, तुम कहाँ रहते हो? तो वेयर डू यू लिव। अब देखिए यहाँ पर यू प्लूरल है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, डू का यूज किया है, लेकिन हमारा ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो हमने इससे पहले किसका यूज किया है, वेयर का यूज किया है। ठीक, अब हमारा फोर्थ चलेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट से पहले वही हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें किया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हम इसमें भी वही करते हैं। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो देखो इसी तरह से बनेगा। सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब जैसे कि बाजार कौन नहीं जाता है, अब देखो ताहती है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन अब इसमें क्या है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव है भी, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको बनाएंगे, हु डज नॉट गो टू मार्केट। मैदान में कौन नहीं खेलते हैं, तो हु डू नॉट प्ले इन द फील्ड। अब आप देखिए, यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हम उसमें व्हाट का यूज नहीं करेंगे। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द हमारा बीच में आ रहा है, तुम क्या स्कूल जाते हो, तो हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 पार्ट्स है वो मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझाऊंगी।